Good morning, class 9. Students, in this class, we are going to complete chapter number 3, Electoral Politics, which is related to a civics portion by completing a last topic of this chapter, which is challenges to free and fair elections. So, let's start with today's topic. All this leads to a simple conclusion. Elections in India are basically free and fair. हमने इस पूरे चैप्टर में ये देखा कि कंक्लूज़न निकालते हुए कि जो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली फ्री होते हैं, मतलब फ्री एंड फेयर होते हैं, किसी एक पार्टी को फेवर में लेते हुए नहीं होते हैं. द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power, and unfair means, but the overall verdict of a general election still reflects popular preference. That there are very few expectations to this rule in the last 60 years in our country. This is what makes Indian election democratic. So, एक पार्टी रूलिंग पार्टी है. रूलिंग पार्टी वो तब है जब उनके कैंडिडेट्स को वोट मिले हैं. राइवलरी पार्टी जो है वो हार चुकी है. जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं वो अपने पावर, अपने अनफेयर मीन्स किसी तरीके का लालच दे के वो जीतते हैं. बट अगर बेसिकली बात की जाए तो हमारी कुछ जो गलत बातें हैं उनको साइड में रखते हुए हमारे जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाए जाते हैं. पिछले 60 सालों की जो हमारी हिस्ट्री है उसे देखते हुए हम कहेंगे कि इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तरीके से किए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं. नाउ द सेकंड पैराग्राफ, येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चन. आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? Are the voters getting a real choice? Is election really level playing field for everyone? Can an ordinary citizen hope to win election? बट अगर थोड़ा डीप नॉलेज की तरफ या फिर अगर हम बोले सच्चाई की तरफ जाए तो हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं जिनके आंसर्स अगर आप सोचें तो उनके रिजल्ट फ्री एंड फेयर वाली जो बात है उस पर तो नहीं जाएंगे. हमारा पहला क्वेश्चन है, आर द पीपल प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? उन्हें पता भी है उन्हें किसे वोट करना है, उन्हें पता है उसकी क्या एजुकेशन है, वो क्या कर सकता है. चलिए अगर उसने 5 साल राज कर भी लिया तो अगर उसने अच्छा काम नहीं भी किया है तो भी वो वापस क्यों चुन के आता है? तो क्या लोगों को सच में नॉलेज है कि किसे वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए? सेकेंड क्वेश्चन है, आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? क्या उन्हें सही चॉइस भी मिल रही है? जैसे कभी कभी क्रिमिनल्स इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं तो जब उनके पास चॉइसेस ही नहीं हैं, कोई रियल चॉइस नहीं है तो वो किसे वोट दे सके. थर्ड क्वेश्चन है, इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? सभी लोग इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? किसी के संग पार्शलिटी नहीं होती है? ऑर्डिनरी सिटीजन्स क्या सोच भी सकते हैं कि वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें? क्योंकि जो फेवरेबल या फिर जो पावरफुल पार्टीज होती है वही जीतती जाती हैं. तो यहाँ पर बात की जा रही है, इन क्वेश्चंस को देखें तो हमें ये लगेगा कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो नहीं कंडक्ट करवाए जाते हैं. बहुत जगह अपने पावर का, अपने पैसे का, अपने मनी को गलत तरीके से यूज़ में लेकर जो पार्टीज़ हैं वो जीत जाती हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू सम पॉइंट्स. Candidates and parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. तो यहाँ पर बात की जाए कैंडिडेट्स या फिर पार्टीज जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो भले ही न जीतें पर उनके पास ये एक बहुत बड़ा और अनफेयर एडवांटेज है. वो छोटी पार्टी से कुछ मायनों में ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं पैसे की पावर की वजह से. ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स, मतलब अगर कोई निर्दलीय लड़ रहा है उसके सामने एक पॉपुलर पार्टी लड़ रही है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पावर है, तो एक फालतू का एडवांटेज मिल जाता है उस दूसरी पार्टी के लोगों को और कैंडिडेट्स, पार्टी और कैंडिडेट्स दोनों को. सेकेंड पॉइंट, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. अब यहाँ पर बात की जा रही है वही पावरफुल एंड क्रिमिनल लोगों की कि भले ही वो जो इलेक्शन है उसमें
पार्टिसिपेट ना कर पाए। इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लोग उनसे डर जाते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो लोग अदर कैंडिडेट्स को अफेक्ट कर देते हैं उस इलेक्टोरल जो रेस है। मतलब अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का अगर कोई इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है तो इनडायरेक्टली उसके सामने वाला जो है वो डर जाएगा और उसके या तो वो हार जाता है क्योंकि लोग उसे वोट नहीं करते हैं, क्योंकि लोग पावरफुल इंसान को वोट करेंगे। अगर वो जीत भी जाता है तो भी जीतने के लिए उसे कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। सिक्योर और टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़, जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास क्रिमिनल एडवांटेज है। एडवांटेज हम ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि लोग उसे डर के वोट दे देंगे। थर्ड पॉइंट, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। हम लोग ये देखेंगे हेरिडेटरी टिकट बांटी जाती है, मतलब अगर किसी के फादर पॉलिटिकल पार्टी में एक अच्छे नेता है तो उसके बेटे को टिकट बांटी जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डोमिनेट करते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स कि उनकी फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स को टिकट बांटी जाए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर वो केपेबल है देन तो कोई इशू नहीं, अगर वो इनकेपेबल है तो फिर एक बिग इशू है। Point number 4, very often elections offer little choice to ordinary citizen, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice। अब हमें चॉइस ही कम मिलती है, लोगों के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस भी सिमिलर ही होती है। मतलब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है अच्छी कि हम दूसरे कैंडिडेट्स को वोट दे सकें, क्योंकि वो भी वैसा ही है, मतलब सभी एक ही थाली के जो कहावत है उसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। अब जैसे बीजेपी की बात कर ले, उसके सामने अगर कोई छोटी पार्टी खड़ी हो जाए तो कोई उस छोटी पार्टी को नहीं पूछेगा। तो एक बड़ा एडवांटेज होता है इन बिगर पार्टीज़ के पास और एक बड़ा डिसएडवांटेज, और वो सफ़र करती हैं इस डिसएडवांटेज के साथ बिगर पार्टीज़ के सामने खड़े होने में भी। Now, these challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believed in democracy. ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ये सब होता है, हर कंट्री में ये सब होता है और ये सबसे बड़ा इशू है। मतलब कंसर्न, चिंता की बात है कि एक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सामने। That is why citizens, social activities and organizations have been demanding reforms in our electoral system. Can you think of some reforms? What can an ordinary citizen do to face these challenges? नाउ इसीलिए कुछ एक्टिविस्ट एंड सिटीजन्स इसके सामने डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब इन सब चैलेंजेस के सामने कंडक्ट नहीं हो सकता है। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर civics copy and send it to me. Thank you.